प्रेज द लॉर्ड। यहां पर प्रेरित पौलुस गलतियों की कलीसिया को एक बात की जानकारी दे रहे हैं, और वचन में जाने के पूर्व मैं इसकी बैकग्राउंड के पीछे जाना चाहूंगा कि व्हाट इज द रीजन दैट पॉल रोट दिस सेंटेंस। और इस वचन को बोलने के पहले मैं इस वचन को बोलने के पीछे का कारण को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि क्यों प्रेरित पौलुस ने इस वचन को लिखा, और व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण क्या था इस वचन को लिखने के पीछे, कि पौलुस को क्या आवश्यकता पड़ी कि यह वचन को लिखे और वह गलाती की मंडली में वो इसको लिख करके भेजे। ध्यान दीजिएगा, एशिया माइनर के अंदर में, जहां पर हमारा भारत भी एशिया के अंतर्गत आता है, तो ये एशिया माइनर के अंतर्गत एक रोमी प्रांत में पाया जाने वाला एक छोटा सा जगह है। रोम के अंदर में पाया जाने वाला छोटा सा जगह है गलेशियंस या गलाती नगर। और इस गलातिया की कलीसिया का निर्माण प्रेरित पौलुस ने किया था, और प्रेरित पौलुस ने गलाती की कलीसिया का स्थापना करने वाला, उसकी नींव रखने वाला व्यक्ति था। इसीलिए कलीसिया में जब उसने गलाती की कलीसिया को स्थापित किया, वहां कुछ लोग थे, वहां पर लोगों को वचन दिया, उनको बढ़ाया, उनको बढ़ा करके मसीह के संगति में उनको आगे पहुंचाया, और आगे पहुंचा करके वह वहां पर किसी एक को अपॉइंट करके वो दूसरे जगह पर मूव किया, दूसरे जगह पर वो क्या किया, वो आगे बढ़ गया, और इस तरह से सेवकाई उसने बहुत ज्यादा फैलाया। और हम देख सकते हैं कि यह पौलुस की मिशनरी यात्रा के अंतर्गत में हुआ था, और हम इस बात को जानते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जब पौलुस ने वहां किसी को अपॉइंट किया, और अपॉइंट करने के बाद जैसे जैसे बाइबल में लिखा है कि प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में कि कलीसियाएं बढ़ती गई, ठीक उसी प्रकार गलाती नगर में भी कलीसियाएं बढ़ती गई। और जब इतनी ज्यादा मसीह के उद्धार की आग मानो जंगल में लगे आग की तरह, कि जिस तरह से जंगल में एक किसी जगह पर आग लगा दो, वो पूरा जंगल उसमें से उसके आगोश में आ जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रेरित पौलुस द्वारा जो सेवकाई उस गलेशियंस नगर में हुआ, वो इतना ज्यादा विकसित और विकासशील रहा कि वो उसकी सीमाओं को भी पार करने लगा। और जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा, ये बाइबल पवित्र शास्त्र में रिकॉर्ड रखता है कि जब जब प्रभु का कार्य आगे बढ़ता है, तो वहां पर शैतान का कार्य भी आगे बढ़ता है, या नहीं तो फिर आप पाएंगे कि शैतान वहां पर कई रुकावटों को ले आता है। और वहीं पर और यहां यही कुछ हो रहा है। देखिए, जैसे कि 6वें अध्याय प्रेरितों के काम में जब जब कलीसियाएं बढ़ी, तो वहां दो जातियों के बीच में आपसी तनाव उत्पन्न हुआ, फूट उत्पन्न हुआ, और वो यूनानी जाति और इब्रानी जाति के बीच में था। वो एक छोटी सी मैटर था, छोटी सी बात थी, और वो बात यह था कि लोग वहां कहने लगे कि तुम्हारे खाने पीने के समय में हमारे स्त्रियों की, विधवाओं की सूदी नहीं ली जाती। एक नॉर्मल सिली मैटर था, एक कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं थी उस जगह पर, एक छोटा सा मैटर था, लेकिन इतना बड़ा इश्यू बना दिया गया था। मेरे प्रिय ध्यान दीजिएगा, कलीसिया के विकास के अंदर में जब जब कलीसिया उन्नति की ओर आगे बढ़ते चली जाती है, वहां पर शैतान कई तरह की प्रॉब्लम्स को ले आता है। और ये आत्मिक लोग होने के नाते मेरा और आपका फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, मेरा और आपका ये मसीह यीशु में कर्तव्य है कि उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को हम उस जगह से निकाल करके फेंके, ताकि ये प्रॉब्लम्स कलीसिया के ग्रोथ में, कलीसिया के उन्नति में कभी भी रुकावट का कारण न होने पाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए मेरा और आपका एक सच्चे मसीही नागरिक होने का, मसीही व्यक्ति होने का एक जिम्मेदारी बनता है कि मैं और आप कलीसिया के अंदर में पाए जाने वाले उस फूट का, उस विद्रोह का कारण को जाने और उसको जड़ से उखाड़ करके फेंके। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यही चीज प्रेरित पौलुस ने किया था। और देखिए, गलाती नगर में इतना ज्यादा जब परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है, तो हर क्षेत्र से लोग आते गए, फिर चाहे वो किसी भी जाति या धर्म और कुल और समुदाय से कोई भी संबंध या रिलेटेड क्यों ना व्यक्ति हो, उनमें से हर एक का घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकता रहा। और जब इतना ज्यादा प्रभु का काम उस जगह पर दिखाई दिया, तो वहां एक छोटा सा प्रॉब्लम आया, और वो यह था कि वहां एक सवाल उठने लगा कलीसिया के अंदर में। और वो सवाल यह था कि क्या एक मसीह विश्वासी को मूसा की व्यवस्था को मानना चाहिए या नहीं। केवल इतना ही बात था।
यही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन प्रेरित पौलुस को जब इस फूट का, इस कलीसिया में टूटने का या झुंड झुंड अलग होने का जानकारी प्रतीत हुआ, तो वहां पर प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं कि आप मूसा की व्यवस्था का पालन करें, परंतु एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा धर्मी ठहरता है। केवल विश्वास रखता है और वो अपने जीवन में पापों की क्षमा पाता है, उद्धार, मुक्ति, शांति पाता है। और केवल इतना ही नहीं, वो अपने जीवन में सुधार भी उसी विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, प्रेरित पौलुस का यह पत्र लिखने का इंटेंशन यही था कि वो हर चीज परमेश्वर के ऊपर में विश्वास के द्वारा पाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह नहीं है कि आज की रात्रि परमेश्वर का वचन सुनने वाले विश्वासी भाई और बहन, अगर हर चीज विश्वास से है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर की व्यवस्थाओं का विरोध करेंगे या उसको नहीं मानेंगे। देखिए, यहां पर प्रेरित पौलुस ने क्या कहा कि क्या हमको मूसा की व्यवस्था पालन करना अनिवार्य है या नहीं? नहीं मेरे प्रियो, भरे प्रेरित पौलुस ने इस बात को बोला कि अपने जीवन में धर्मी बने रहने के लिए हमें मूसा की व्यवस्था का पालन करना जरूरी नहीं, बस विश्वास कीजिए अपने मन से। लेकिन याद रखिएगा, मूसा की व्यवस्था ये परमेश्वर द्वारा प्राप्त व्यवस्था थी उन इस्राएलियों के लिए, उन पवित्र लोगों के लिए जिनके जीवन में उद्धार उनके भाग में आने वाला था। इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि कभी भी हम उस उद्धार की प्रक्रिया में या विश्वास के ऊपर में भी जब हम आ जाते हैं, फिर भी हम परमेश्वर के वचन का विरोध कभी नहीं कर सकते। वचन के अंदर में विद्रोह करने वाला अगर कोई है तो वो है शैतान। ये शैतान ही लोगों के जीवन में कार्य करता रहा और लोगों के जीवन में कार्य करते हुए वो उनको परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ करके वो उनके जीवन में कुछ दूसरा कंसेप्ट ला करके बिठा रहा था। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति के अंदर में अगर परमेश्वर के वचन के प्रति अगर कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, उनका विचार, उनका सोच जब बदल जाएगा, तो वही व्यक्ति जो कि उद्धार पाया हुआ है वो उस जगह पर अपने उद्धार को खो देगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसलिए बाइबल पवित्र शास्त्र यहां पर कहता है कि हम अपने जीवन में कतई परमेश्वर के ऊपर में, हालेलुया, उसके वचन के ऊपर में कभी भी नजरअंदाज न करें, परमेश्वर के वचन का विरोध न करें, उसको तोड़ मोड़ कर किसी और को न सिखाएं। एज इट इज, जैसा है वैसा ही हम परमेश्वर के वचन को एक दूसरे को सिखाने के लिए हम रेस्पॉन्सिबल हैं। मेरे पे आए दिन मोस्ट प्रोबेबली पास्टर्स एंड प्रीचर्स और ज्यादातर विश्वासी लोग जो एक दूसरे को नोक झोंक करते हैं, वो परमेश्वर के वचनों का सहारा लेते। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का वचन का सहारा हमें किसी को ताना मारने के लिए, किसी को चोट लग जाए या ऐसी बात करने के लिए नहीं। बाइबल पवित्र शास्त्र हमें यह बताता है कि इसका उपयोग जब भी हुआ है वो कलीसिया की उन्नति के लिए हुआ है, लोगों को सिखाने के लिए हुआ है, मसीह जीवन में मसीहियत बुनियाद को नींव रखने के लिए किया गया है। अगर ऐसी बात है तो यहां पर जब लोगों के जीवन में ये बातें आई तो प्रेरित पौलुस को इसकी जानकारी हुई और प्रेरित पौलुस ने इस बात को जब जाना कि गलाती की मंडली में वहां पर इस तरह की बातें देखी गई है, तो वो क्या किया, ये पत्री लिखा और यहां पर यह बताया कि है निर्बुद्धि गलातियों। ध्यान दीजिएगा, कलीसिया के अंदर में एक व्यक्ति को हम विश्वासी भाई और विश्वासी बहन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, या हम उसको सामने ले आते हैं या नहीं तो हम उसको दर्शाते हैं। एक व्यक्ति, मैं आपको क्या जानूंगा और आप मुझे क्या जानेंगे। अगर मैं आपको जानूं तो मैं आपको विश्वासी भाई या विश्वासी बहन के रूप में संबोधित करूंगा, और नहीं तो आप अगर मुझको जानेंगे तो फिर आप एक पास्टर या पासबान के रूप में मुझको जानेंगे। लेकिन क्या कारण था कि प्रेरित पौलुस ने यहां पर उनको निर्बुद्धि शब्द का उपयोग किया। विगत दिनों में हम परमेश्वर के दास से सुन रहे थे कि कमर में क्या बोलना चाहिए कि बुद्धि का एक वो होना चाहिए, बुद्धि के द्वारा अपनी कमर को कसना। तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अपने अपने कारणों से जाना जाता है कि वो बुद्धिमान है या फिर निर्बुद्धि। यहां पर ये विश्वासी जिनको प्रेरित पौलुस है निर्बुद्धि
इतना कहने का, अगर सोचिए आप किसी को निर्बुद्धि बोले तो वो क्या फील करेगा, व्हाट ही मस्ट हैव बीन फील, वो क्या महसूस करेगा कि आप किसी को मूर्ख बोले, किसी को बेवकूफ बोले, निर्बुद्धि बोले। वो अपने जीवन में सोचेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये इंसान मुझे निर्बुद्धि बोलता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पौलुस ने उनके कामों को देखते हुए, एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचन को कुछ अलग रीति से सुन करके, समझ करके, और वह उसको मानना जरूरी है या नहीं, ऐसे नॉनसेंस सवाल पूछता है, तो समझ लीजिएगा उसके अंदर में विवेक नहीं, उसके अंदर में ज्ञान बुद्धि नहीं है, और उसका बुद्धि शून्य हो चुका है। और इसी नॉनसेंस क्वेश्चन को सामने ले आकर के वह मानो सेंटेंस बना रहा है, वो कोई सेंस देने का वो कोशिश कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हालेलुया, परमेश्वर का वचन नॉनसेंस नहीं है। हालेलुया, वो ऐसा है कि वो सेंटेंस है, मीनिंगफुल है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मुझसे ये कहें कि क्या इस बातों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, तो मैं आपके प्रति क्या सोचूंगा, हे प्रभु, इनके मन में ये बात कैसे आ गया कि ये तेरे वचन के प्रति अविश्वास कर रहे हैं, ये तेरे वचन के प्रति ये ऐसा हो रहे हैं। क्या मैं उनके जीवन में या आपके जीवन में ऐसा सोच नहीं रखूंगा? बिल्कुल रखूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, कभी आप नॉनसेंस काम मत कीजिएगा कि आपको लोग निर्बुद्धि जाने। आप बुद्धिमान है क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। इतना तो समझ है कि ये बाइबल पवित्र शास्त्र है, भले ही ये आपके पास में 150 या 200 रुपए में, या नहीं तो फिर 1000, 1200, 1500 या इत्यादि रुपयों में आपको प्राप्त है। चाहे ये आपके मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा रेट में कम है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन होने के नाते ये आपके जीवन से भी अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप इसकी रेस्पेक्ट कीजिए, इसका मान कीजिए, इसका सम्मान कीजिए, इसको सुनिए, इसके अनुसार अपने जीवन में करिए। ये वचन आपको बुद्धिमान बनाएगा, ये वचन ही आपको समझदार बनाएगा। यदि आप हालेलुया ये वचन के ऊपर में आप हालेलुया अगर अपना ध्यान लेकर के आते हैं, तो मेरे प्रियो, सचमुच में आज की रात्रि परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल आपको बुद्धिमान की उपमा देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपको बोलेगा कि तू वो व्यक्ति है जो बाइबल को लेकर के बुद्धिमान के नाई चाल चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने योग्य हैं, कितने एजुकेट हैं, इससे बाइबल को कोई मतलब नहीं है। बाइबल को हालेलुया आपसे इस बात का मतलब है कि आप परमेश्वर के अपने जीवन में लेकर के चलते हैं या फिर नहीं। यह हमारे जीवन में होना चाहिए मेरे प्रिय भाई। और अगर ऐसा है तो आपके जीवन में यह हो जाए। आज की रात्रि परमेश्वर का वचन सुनने वाले विश्वासी भाई और बहन, यहां पर पौलुस उनको क्या कह रहा है कि निर्बुद्धि गलातियों। अब ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट उसने क्या बोला कि तुम्हें किसने मोह लिया है। व्हाट इज दैट? इसका मतलब क्या है कि तुम्हें किसने मोह लिया है? दुनिया के अंदर में एक विश्वासी को, ध्यान दीजिएगा, दुनिया के अंदर में एक विश्वासी को मोहने के लिए, उसके ध्यान को हटाने के लिए एक व्यक्ति को शैतान विभिन्न रूप में इस्तेमाल करता है। ध्यान दीजिएगा, आप शैतान के टेक्निक के द्वारा आप रास्ता भटक सकते हैं। मेरे प्रिय, सोच करके देखिएगा कि आपको कोई लालच दे रहा है, या नहीं तो आपको कोई आपके सामने ऐसा वस्तु को ला रहा है जिसको देख करके आपकी आंखें मानो उसमें लग गई, टकटकी लगा करके गड़ गई, और उस गड़ी हुई नजर में आपने अपना जर्नी को रोक दिया। ध्यान दीजिए, ये मोहने की शैतान की द्वारा उठाई गई एक टेक्निक आपके विरोध में है। इसको आप कैसे अपने जीवन में समझेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको फंसाने के लिए या आपको मसीह जीवन के रास्ते से भटकाने के लिए शैतान आपके सामने विभिन्न चीजों को ला करके रख देता है। और जब विभिन्न चीजों को ला करके रख देता है तो आप समझ जाइए कि आप उससे मोहित हो जाएंगे कि नहीं। 99.9% लोग, विश्वासी हो या फिर सेवक, वो आज की स्थिति में देखे जाते हैं तो वो ऐसा हो जाता है कि वे अपने जीवन में शैतान द्वारा दिखाए गए उन रास्तों को या उन चीजों को देख करके वे मोहित हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वे मोहित हो जाते हैं।
और ऐसे में बहुत लोगों का नाम है, ऐसे लोगों में बहुत लोगों का श्रेणी खड़ा है जो अपने अपने विश्वास से भटके हुए हैं, अपने अपने स्थितियों से हटे हुए हैं, या नहीं तो शैतान द्वारा दिखाए गए उन चीजों के प्रति वो मोह लिए गए। मानो यहां पर यीशु मसीह उनको इसीलिए उद्धार का जीवन दिया कि वे जा करके अनंत जीवन प्राप्त करें, लेकिन नहीं, रास्ता में कोई खड़ा है किसी चीज को दिखा करके उनका प्रयास यह है कि वो आपके ध्यान को भटका दे, अर्थात आपको मोह ले। इसलिए प्रेरित पौलुस यहां पर एक क्वेश्चन करते हुए कह रहा है कि तुम्हें किसने मोह लिया। ध्यान दीजिएगा, दुनिया के अंदर में हमें गिराने के लिए कई ऐसा चीज शैतान इस्तेमाल करता है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि मोहित हो जाना या नहीं हो जाना। हम अपने आप में कॉन्फिडेंस रखने वाले लोग हैं, लेकिन कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस हमारा साथ छोड़ देता है, हम अपने ही झांसे में खुद फंस जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता, हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में ऐसा हुआ कहां से। लेकिन आप समझिए, अगर आप एक आत्मिक जीवन में चलने वाले विश्वासी भाई और बहन है, तो प्रभु आपके जीवन में इस बात को देखना चाहता है कि आप किसी के जरिए मोहित ना हो, फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो या नहीं तो फिर शैतान। अगर आप मोहित हो जाते हैं तो मोहित होने वालों के लिए बाइबल पवित्र शास्त्र में कोई जगह नहीं देता। ध्यान दीजिएगा, हवा को शैतान ने वो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल दिखाया, वो तो परमेश्वर ने भी दिखाया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था कि हे आदम, जिस दिन तू इसका फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। लेकिन शैतान ने उसको जब दिखा करके बोला तो क्या बोला? उसने ये कहा कि नहीं, तुम नहीं मरोगे, वरन ये हो जाएगा कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहां पर हवा उस शैतान द्वारा, सर्प द्वारा दिखाए गए चीज में मोहित हो चुकी। अब मेरे प्रियो, जब वो मोहित हो चुकी, ऐसा रिजल्ट, ऐसे परिणाम उनके जीवन में यह हुआ कि उनको अदन नामक वो स्वर्गीय जगह को छोड़ करके बाहर जाना पड़ गया। ध्यान दीजिएगा, ये होना चाहिए। अगर मैं और आप शैतान के झांके में न आए, उसके झांसे में न आए, तो मुझको और आपको ऐसे आत्म जीवन में चलना पड़ेगा, ऐसे प्रेरित के जीवन में चलना पड़ेगा जहां पर शैतान के हथकंडे मुझे और आपको भली भांति समझ में आए, ताकि हम उसके द्वारा दिखाए गए चीजों के ऊपर में मोहित ना हो जाए। एक दूसरा उदाहरण मैं आपके बीच में देना चाहता हूं, आकान। ध्यान दीजिएगा, आकान, बाइबल पवित्र शास्त्र आकान के बारे में कहता है, यदि आप मेरे साथ व्यवस्था यहोशू की किताब निकाले 7वें अध्याय, तो वहां पर आकान नामक एक व्यक्ति पाया जाता है। और पिछले कई दिनों में मैंने आकान के विषय में भी आपको चर्चा किया था। नंबर 1, आकान एक योद्धा था, ही वॉज ए फाइटर, वो एक योद्धा था, और योद्धा होने के नाते उसको मूसा की सेना में यहोशू के साथ में उसको किसी एक जाति का नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा किया था। वो एक योद्धा था, युद्ध विद्याएं जानता था, एक साहसी वीर और हिम्मत वाला एक व्यक्ति था। उसको परमेश्वर ने उसके हिम्मत और साहस को देख करके परमेश्वर ने उसको कुछ जिम्मेदारी सौंपा, और वो जिम्मेदारी यह था कि तुम जाओ और एक नगर में जा करके तुम क्या करो, उस जगह पर तुम क्या करो, उस वहां से वो चीजों को नष्ट करके आना, क्योंकि वो अर्पण की हुई वस्तु है। अर्पण की वस्तु वो तुम्हारी नहीं है, वो मनुष्य की नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की है, और परमेश्वर को तब मिलेगी जब सारा वस्तुओं को तुम वहां पर नष्ट करोगे। और जब ऐसा होगा तो ये देखकर परमेश्वर की आज्ञाओं के पूरा होते देखकर परमेश्वर खुश हो जाएगा। लेकिन वहां पर आकान के जीवन में क्या आया? आकान अपने सेना के समेत खड़ा हुआ। वो सेना में खड़ा होकर के अपने उन तमाम सेनानी लोगों के साथ में वो हालेलुया जा करके वो उस ए नगर में घुस गया, और घुस जाने के बाद में वो वहां पर सारे चीजों को नष्ट करता गया, नष्ट करता गया। लेकिन अचानक उसकी दृष्टि में एक ऐसा चीज दिखा जिसने आकान को मोह लिया। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा इस वचन को, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आकान को उसकी आंखों में एक ऐसा वस्तु दिखा जिसने आकान के विश्वास को, उसके पवित्र जीवन को, उसके धर्मी जीवन को पूरी रीति से मोह लिया।
ध्यान दीजिएगा, न जाने आकान कितना न कितना युद्ध में वो खड़ा हुआ व्यक्ति है, युद्ध जीता हुआ व्यक्ति है। शायद अमालेकी, फलिस्ती इत्यादि जातियां अमीन जब इज़राइल के विरुद्ध में उठ करके आई, उस जगह में भी आकान उनके साथ युद्ध भूमि में, रणभूमि में खड़ा था, और वहां खड़े होकर के भी उसने इज़राइल के लोगों का भरपूर साथ दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस एक व्यक्ति का खामियाजाना उस पूरे कौम को, इज़राइली कौम को भुगतना पड़ गया। और वो यह था कि उस आकान के जीवन में पाया हुआ, दिखाया हुआ वो चीज के ऊपर में उसने मोहित हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये बाइबल पवित्र शास्त्र हमें बताती है स्पष्ट रीति से। मेरे प्रियो हालेलुया, वो क्या किया था? वो पाना तो किसी और चीज को चाह रहा था, लेकिन पाया किसी और चीज को। इसे ही हम बहकना बोलेंगे, इसे ही हम मोह लेना बोलेंगे। आपको भी प्रभु यीशु मसीह आपके सामने में आपके लिए एक अनंत जीवन को रखा है, और आपकी दृष्टि, आपकी साइट उसको फोकस करते हुए आगे बढ़ती रहनी चाहिए। अगर आप दिन ब दिन ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में अड़ंगा या रुकावट डाल करके आपके ध्यान को उस अनंत जीवन से हटा करके शैतान आपके सामने में कुछ मोहने वाली वस्तु को रख देता है, जो आपके देह, प्राण और आत्मा को वो मोह लेता है। और जब वो मोह लेता है तो उस समय आपकी आंखों के सामने मानो पट्टी बंध जाती है, अनंत जीवन दिखाई नहीं देता, पवित्र जिंदगी, धर्मी जिंदगी दिखाई नहीं देती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब दिखाई नहीं देती तो मेरे प्रिय उस जगह पर क्या होने लगता है? प्रेज़ द लॉर्ड, उस जगह पर क्या होने लगता है? उस जगह पर हम फिर भ्रम में पड़ जाते हैं। उस जगह हम क्या करेंगे क्या नहीं, ऐसा हम हो जाते हैं। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हम आकान की तरह मोहित न होने पाए। उसको तो एक मानो छोटा सा सोने का ईंट मिला, एक चुनरी मिला, और ऐसे छोटे छोटे नाशवान वस्तु के लिए उसने जिस इंटेंशन को अपने जीवन में बनाया था कि वो युद्ध भूमि में जा करके उसको पूरा करेगा, लेकिन मेरे प्रियो वो उसको पूरा नहीं कर पाया। वो इरादा हालेलुया उनके जीवन में पूरा नहीं हो पाया, और वो केवल इसीलिए क्योंकि आकान किसी चीज पर मोहित हो चुका था। ध्यान दीजिएगा, यह आकान के जीवन का उदाहरण है जो आज भी हमारे जीवन में शिक्षाओं को लाता है। आज मैं और आप हालेलुया उस आकान को अपने सामने में देखें कि उस आकान को देख करके हम यह सीख सकते हैं कि हमारे सामने किसने हमें मोह लिया। यही सवाल प्रेरित पौलुस जिस रीति से गलाती के विश्वासियों को पूछता है, सेम वे, इसी मैनर में, इसी तरीके में यीशु मसीह भी हमसे यही सवाल पूछेगा जब हम किसी पर मोहित हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। यदि मैं और आप मोहित हो जाएंगे तो मोहित हो जाने के बाद में हालेलुया फिर सोच लीजिएगा, फिर हमें सब कुछ हालेलुया बुरा लगने लगेगा, बस वही अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे ध्यान किसी चीज पर मोह लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, वो टेक्निक हालेलुया शैतान के द्वारा आपके जीवन के अंदर में सामने में लाई गई टेक्निक है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में इस बात को हालेलुया आपके जीवन के अंदर में बार बार बताते हुए आपको वो ले चलता है। लेकिन आपके जीवन में यह सोच हो जाना चाहिए कि जब पवित्र आत्मा हमें बार बार बता रहा है, सिखा रहा है, तो हम अपने जीवन के अंदर में हालेलुया मेरी और किसी और की बातें नहीं, परंतु परमेश्वर यहोवा की बातें, हालेलुया पवित्र आत्मा की बातों को पूरा करें। अन्यथा फिर यीशु मसीह हमसे पूछेगा कि किसने तुम्हें मोह लिया, उस दिन बताना पड़ेगा। आज यहाँ चुप हो जाएंगे, लेकिन उसके सामने में हम चुप नहीं हो सकते। वहां हमारी जबान को खुलना पड़ेगा और वहां चीख चीख कर हालेलुया उसका जवाब देना पड़ेगा। वी कांट बी साइलेंट। हम उस जगह पर साइलेंट हो नहीं सकते। यहां तो हालेलुया चुप हो जाएंगे। यहां तो हम क्या करेंगे, अगर कोई हमसे कुछ पूछेगा तो नहीं तो हंस करके टाल देंगे, नहीं तो कुछ और बोल करके घुमा देंगे, नहीं तो फिर हालेलुया कुछ और बोल करके टाल देंगे, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा चुप हो जाएंगे। लेकिन वहां पर हमारा परमेश्वर हमारी जुबान को खुलवाने वाला परमेश्वर है।
वहां पर हमको उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, उसके पूछे गए उस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाब हालेलुया हम ऐसे ही मनमाना अपने ढंग से अपनी रीति से कह देंगे, ये वहां पर होगा नहीं, क्योंकि वहां पर केवल परमेश्वर का चलता है। यहां आप अपने जीवन में चतुराई दिखा सकते हो, लेकिन उसके सामने में वहां पर आपको जवाब करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ऐसे समय में हम क्या करेंगे? इसलिए ध्यान दीजिएगा, आत्मिक जीवन के अंदर में थोड़ा सा झांकिए, झांक करके देखिए कि किसने तुम्हें मोह लिया। अकान की तरह गया किसी चीज के पीछे था, लेकिन उठाकर किसी चीज को लेके आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम तो स्वर्ग राज्य जाने के लिए निकले हैं, वहां पर मेरा प्रभु मुझे अनंत जीवन देगा, वो स्वर्गीय मुकुट देगा जो मेरे लिए विश्वासी बन करके हालेलुया जीने के लिए मैं चाह रहा हूं। ये सारी बातों को परमेश्वर वहां पर हमको जरूर देगा, ये हम सोचते होंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जरा सोच लीजिएगा इस बात को कि हालेलुया वहां पर जब हमारा परमेश्वर यहोवा हमसे पूछेगा कि किसने तुम्हें मोह लिया, तो उस दिन मुझको और आपको बताना पड़ेगा कि हमारे आमीन मोहित होने के पीछे का कारण क्या है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारे मोहित होने के पीछे का कारण क्या है? प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे यहां पर परमेश्वर के वचन में कहता है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने, ध्यान दीजिएगा, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया था। हालेलुया। यीशु मसीह को गलती की जो कलीसिया के वहां के कुछ लोग थे, यीशु की क्रूसीकरण की मृत्यु को उन्होंने अपनी नंगी आंखों से देखा था। यीशु किस तरह क्रूस को उनके कांधों पर लिया, कहां गिरा, कहां उठा, नहीं तो फिर कितने लोगों ने उसको मारा, पीटा, प्रताड़ित किया, और कितने लोग उसका निंदा किए। बहुत कुछ ने बहुत कुछ किया। ये सारी बातों का गवाह गलती के विश्वासी थे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। गलती के विश्वासी ये सारे बातों का गवाह थे, लेकिन मेरे प्रियो अपनी आंखों से देख कर भी उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद प्रेरित पौलुस को कभी नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, इट्स रियलिटी। ये जीवन का वो सच्चाई है जो हालेलुया आपके जीवन में सारे पर्दों को उठा देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां पर वचन कहता है कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया था। उन लोगों ने यीशु मसीह को गुलगुत्ता की पहाड़ी पर, उस खोपड़ी कहलाने वाले उस पहाड़ पर यीशु को क्रूस पर लटका हुआ और दम तोड़ते हुए देखा था। उसके लहू का आमीन एक एक कतरा उसके जिस्म से बाहर आ गया था। केवल इतने नहीं, उस लहू के साथ साथ पानी भी उस जगह पर निकला था। कितनों ने उस जगह पर ठट्टा किया, कितनों ने उसको सम्मान किया, कितनों ने मन फिराया, इत्यादि बातों को उस जगह पर देखा गया था। किनके द्वारा? गलाती की कलीसिया के विश्वासियों द्वारा। लेकिन इतना होने के बाद भी वे अपने विश्वास से भटक गए, अपने विश्वास से वे आमीन मुकर गए। फिर भी कह रहे हैं कि क्या हमें धर्मी बने रहने के लिए पवित्र शास्त्र की बातों को पालन करना अनिवार्य है या नहीं? ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, कभी कभी हालेलुया हमारी आंखों के सामने में दिखने वाला ये कहने का मतलब यह है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये उन पक्के और मजबूत विश्वासी को दर्शाता है जिनका जीवन प्रभु में मजबूत है। दुआ में, प्रार्थना में, आत्मिक जीवन के अंदर में उनका जीवन मजबूत है। लेकिन ऐसा ऐसा मजबूत विश्वासी भाई और बहन, वो भी मुंह केवल औंधे मुंह गिर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाली बातें हैं। इसलिए बाइबल पवित्र शास्त्र में यह लिखता है, जो कोई स्थिर है वो अपने विषय में चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। क्यों बाइबल पवित्र शास्त्र में पौलुस ऐसे कहते हैं, जो स्थिर है वो अपने विषय में चौकस रहे। अगर आपको लगता है कि आप मजबूत विश्वासी हैं, आपको लगता है कि आप बढ़िया प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले और प्रभु की संगति करने वाले, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले, प्रभु के हाथों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्ति हैं, तो बाइबल पवित्र शास्त्र आपसे कहता है, बी अलर्ट, सावधान रहिए, जागृत रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में आपकी
नादानी या नहीं तो फिर आपकी लापरवाही आपको आपके जीवन के अंदर में गिरने का कारण बन जाए। इसलिए प्रेरित पौलुस ने बोला कि जो कोई अगर स्थिर है, मजबूत है, तो अपने विषय में सचेत रहे कि कहीं वो गिर ना जाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, गिरने के लिए अच्छे अच्छे लोग सामने हैं। अगर हम उनको बोले तो हमारे बीच में समय यूं ही बीतता चला जाएगा। लेकिन बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि हालेलुया, हमें किसने मोह लिया। हे निर्बुद्धि गलातियों, अगर यीशु मसीह हमें अगर भटकता हुआ देख ले तो वो हमको भी बोलेगा, हे निर्बुद्धि फलाना फलाना। याद रखिएगा, आशीष की बात होती है तो फिर अच्छी बात होती है तो हम उस जगह पर अपने नाम को उच्चारण करके बाइबल में वचन पढ़ते हैं। लेकिन अगर गिरावट की बात होगी तो वहां हम पीछे हट जाएंगे तो क्या हुआ, प्रभु बुलवाने वाला है। किसने हमें मोह लिया, मोहित किसने किया, कहां हम भटक गए। मैंने बचपन में एक किस्सा सुना था, वो शायद सही है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपके बीच में वही बताने के लिए बोलना चाहूंगा विद इन ए 2 मिनट्स। ध्यान दीजिएगा। ऐसा कहा जाता था, ये कहीं अनकही बातें हैं, ये मुझे पता नहीं। ऐसा कहा जाता था कि पहले जमाने में पशु पक्षी बोला करते थे, पशु बोला करते थे, जानवर बोला करते थे, और शेर भी बोला करते थे इत्यादि। तो एक दिन की बात है कि शेर ने एक शिकार किया, और शेर शिकार करने के बाद बिल्ली को उसने किसी के घर में भेजा और ये कहा कि वहां से तू आग लेकर के आना। क्यों? ताकि इस शिकार किए मांस को हम भूनेंगे और भून करके हम इसे खाएंगे। बिल्ली तो गई, लेकिन वहां जहां पर आग लेने के लिए गई, आग लेने के लिए जाने के बाद वहां पर किसी पात्र में, किसी बर्तन में थोड़ा सा दूध रखा हुआ था। वो दूध को जब उसने देखा, उस पर मोहित हो गई, उसके लालच में आ गई, उसको पीना शुरू कर दे। और पीते 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 वो जिस कारण से आई थी उस कारण को वो भूल चुके। और जब भूल जाने के बाद में यह हो रहा है कि इधर ये कारण भूल गई, उधर वो शेर ने क्या किया, उसको बिना भून करके वो खा लिया। ऐसा रिजल्ट ये हुआ कि उस दिन से जानवर बोलना बंद कर दिया। ऐसा कहा जाता है। ये कहाँ तक सही है और गलत, ये मुझे पता नहीं। लेकिन बाइबिल भी आगे इस बात को बताती है कि सदियों के पहले कि जानवर भी बात किया करते थे। इसी के कारण सर्प ने भी हवा से बात किया था। अब ध्यान दीजिएगा, उनका ऐसा करना हमें एक सीख देता है कि हम भी अगर आत्मिक जीवन में अगर मोहित हो चुके हैं तो मेरे प्रियो, ये अभी हमारे लिए समय है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु आपके जीवन में इस वचन के द्वारा अनुग्रह और आशीष प्रदान करने पाए। सर्वशक्तिमान जीवते दयालु प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आकर आपके वचनों की सेवा करने के लिए प्रभु तूने हमारे जीवन में सहायता किया। सुने हुए वचन के अनुसार हम सबको करने के लिए आप सहायता कीजिए। नेक्स्ट सेशन में भी आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बने। प्रभु सहायता कर, आदर महिमा गौरव आपको देते प्रार्थना तेरे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत में अनुग्रह और आशीष प्रदान करने पाए।